वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस लेकर आई हूँ। मींस आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है, आज हम इस वीडियो में समझेंगे और साथ ही हम N+L रूल को भी समझेंगे। N+L रूल क्या होता है उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑफ बाहु रूल में जो है N+ रूल का ही यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आयंस में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है नॉर्मल जो हम एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जैसे जब कोई उदासीन परमाणु यानी न्यूट्रल एटम जो होता है अपने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तब वह ऋणायन यानी अपने एक्सटर्नल सेल्स में जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो नेगेटिव चार्ज बनाता है, और जब वह बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वह धनायन बनाता है। मतलब कि जो क्या होता है, सिंपली आप ये समझिए, जब हम किसी से कुछ उधार लेंगे तो हमारे ऊपर क्या हो जाएगा, कर्ज चढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि हमें उसके कर्ज को चुकाना रहेगा। और अगर हम किसी को क्या करेंगे, जब कोई पैसा दे देंगे तो हम क्या हो जाएंगे, हमारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि हमें जो है वो और पैसा मिलेगा, क्योंकि हमने अपने पास से निकाल दिया है तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो आयंस में भी कुछ ऐसा ही होता है कि अगर उसने किसी से इलेक्ट्रॉन को लिया है, एक्सेप्ट किया है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और अगर एटम ने किसी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ किया है, उसका त्याग किया है, तो उसके ऊपर जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसको हम पॉजिटिव आयंस कहते हैं। आप सिंपल यहाँ से समझिए, हम नॉर्मली अगर एटम कहें कि सोडियम एटम है और यहाँ पर क्या है, सोडियम आयन है। यह आयन क्या होते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव जब उनके ऊपर चार्ज होता है तो उन्हें हम आयंस कहते हैं। और सोडियम एटम में आपको पता है कि उसमें 11 उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन हमने अभी किया है 281। तो हमने इसके पहले भी देखा है वीडियो में। तो ये क्या है, 281। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सोडियम आयन दिया है। यहाँ आयन आपको पता है कि पॉजिटिव कितने चार्ज है, +1 है, मतलब यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक ही पॉजिटिव चार्ज है ना। डैट मीन्स कि इस सोडियम ने क्या किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया और इसके ऊपर जो है एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इलेक्ट्रॉन जो है यही 281 ही उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 उसके आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है, और उसने इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से अब उसके पास सिर्फ केवल 10 ही इलेक्ट्रॉन बचे। तो उसका अब कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो 2,8 होगा। और इसका जब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम परमाणु का जब सिंपली देखेंगे, तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि ये इसका सेंटर है, जिसमें P और N मीन्स क्या है, प्रोटॉन है, और हमारा क्या है मतलब न्यूट्रॉन है। तो ये जो हमारा क्या है, न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उस पर कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से क्या है, पूरा हमारा जो नाभिक होता है यानी न्यूक्लियस पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है। और जैसे उसके बाहर जो हमारे सेल्स होते हैं उस पर कौन सा चार्ज होता है, हमारा निगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस पर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है। फिर हमारा 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स। देन हमारा एक बच रहा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये इसके आउटर मोस्ट सेल पे है, और इसी इलेक्ट्रॉन को उसने क्या कर दिया है, रिलीज कर दिया, जिसकी वजह से अब इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस टाइप से हो गया है, जिसमें यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, और देन इसके बाहर जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और इसने अपना ऑक्टेट भी कंप्लीट कर लिया है। तो क्योंकि इसका जो ऑक्टेट है वो अब ये किसी से क्या करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा, तो जिसकी वजह से आप क्या देख रहे हैं, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, और इसने बनाया है क्या, सोडियम आयन। कौन सा आयन, पॉजिटिव आयन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम कैटायंस भी बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यानी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो गया, वितरण हो गया है। यहाँ पे सोडियम आयन की कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स का वितरण हो गया, यानी कि ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया है, यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। सिमिलरली क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का सिंपल एटम में, क्लोरीन में कितने हमारे एटम्स होते हैं, यानी कि कितना उसका एटॉमिक नंबर होता है, तो 17 होता है। जब ब्रेक करेंगे तो 287 आता है। तो इस तरह से आप उसको फिर यहाँ पर देखेंगे कि पॉजिटिव यहाँ भी इसके सेंटर में रहते हैं, और जन
उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 जो है यहाँ पर होगा, देन 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके बाहर होगा और 7 इलेक्ट्रॉन उसके सबसे आउटर मोस्ट सेल में होगा। अब इस क्लोरीन ने क्या किया, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत थी, तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया है, ले लिया है। अब उसने उधार ले लिया तो उसके ऊपर कर्ज चढ़ गया, जिसकी वजह से निगेटिव चार्ज हो गया है, और इस निगेटिव चार्ज को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को उसने लेने की वजह से यहाँ पर इसका जो आउटर मोस्ट सेल में अभी तक 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब 8 हो गए, और इस 8 को उसने जब फिल कर लिया तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये था हमारा आयंस के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह से जितने भी आयंस होते हैं, अगर इस पर 2 नेगेटिव होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आपको दिखेंगे, 3 नेगेटिव होगा तो इसका मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लिया है। यहाँ पर आपको सोडियम में 1 पॉजिटिव दिख रहा है, यानी कि उसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, रिलीज़ किया है। 2 पॉजिटिव होता तो इसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ किया है। तो इस तरह से आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि पॉजिटिव का मतलब हो गया कि उसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, त्याग कर दिया है, और निगेटिव का मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। अब हम समझते हैं फ्रेंड्स N+L रूल। N+L रूल के 2 रूल होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूल फर्स्ट की। रूल फर्स्ट में क्या होता है कि इस नियम के अनुसार जिस उपकोष में N+L का मान कम होता है, इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम उसी उपकोष में प्रवेश करता है। उपकोष का मतलब यहाँ पर सब सेल होता है। आप इसको यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जैसे हम बात करते हैं 4s और 3d में, आपको पता है कि 4s में क्या होते हैं कि 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे 4 जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करता है। अभी मैं आपको फ्रेंड्स पढ़ाऊंगी उसके जो भी ये होते हैं ना, एन होते हैं, एल होते हैं, एम होते हैं, एस होते हैं, ये सभी क्या होती हैं, क्वांटम नंबर्स होते हैं। मैं आपको क्वांटम नंबर भी अभी पढ़ाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं N+L रूल। एल में जो होता है वो कितने होते हैं, आपको मैं अभी इसका सब सिखा दूंगी कि कितने किसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसको जब 4s को हम ब्रेक करेंगे तो s में 0 होता है, P में जो होता है वो 1 होता है, D में कितना होता है 2 होता है, और F में होता है 3। तो अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, बस आप इतना समझिए कि N+L, यहाँ पर N जो है वो कितना है हमारा 4s में, यहाँ पर 4n है, और s जो है वो 0 है। s के सब सेल में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 0 माना जा रहा है, मतलब कि इसमें इस तरह से सिखाया गया है, आपको भी हम दिखाएंगे। तो यहाँ जब आप काउंट करेंगे तो यहाँ भी 4 आ रहा है, और 3d में आप देखेंगे तो d में 2 होते हैं, तो 3 और 2 को काउंट करेंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ 4 और 5 आप देख रहे हैं कि यहाँ 4s में क्या है, पहले हम देखेंगे। पहला रूल कहता है कि जब हमारा N+L का मान जहाँ पर कम होगा, इलेक्ट्रॉन पहले उसी में एंटर करेगा। तो 4s में यहाँ पर देख रहे हैं 4 आ रहा है, 3d में देख रहे हैं 5 आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में एंटर करेगा, 4s में। और आपने कॉन्फ़िगरेशन में देखा भी है 4s2 देन 3d10 होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि 4s सब सेल में N+L का मान कम है, अतः इलेक्ट्रॉन 3d से पहले 4s में एंटर करेगा। वैसे ही यहाँ पर हम देखें कि जिन सब सेल में N+L का मान अगर समान है, मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि N+L की काउंटिंग इक्वल हो जाती है, जहाँ उस सब सेल में n का मान अगर कम होता है तो इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम उसी में प्रवेश करता है। जैसे 4p और 3p और 4s हम ले लेंगे, तो 3p में हम देखेंगे, जब हम इसमें 3 देखेंगे तो यहाँ 3, और p में जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो इनको काउंट करेंगे तो 4 आएगा। 4s में भी काउंट करेंगे तो भी 4 आएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो n और l का मान है, N+L रूल लग रहा है, तो इन दोनों में सेम आ रहा है। अब यहाँ पर क्या फॉलो करेगा कि जिसमें जो है उसके यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो जहाँ पर कम होगी, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें एंटर करेगा। तो यहाँ पर 3 पहले आएगा और 4 बाद में आता है, तो 3 में पहले इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, यानी 3p में पहले इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, देन 4s में। तो यहाँ 3p उपकोष में n का मान कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम 4s से पहले 3p में प्रवेश करेगा, और ऐसा होता भी है, आपने देखा भी है कि 3p 6 होता है, फिर 4s2 होता है, फिर हमारा 3d10 होता है। तो इस तरह से ये N+L रूल है, जो कि ऑफ बाहु के फॉर्म ऑफ बाहु कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।